ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुविष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आज की कथा। राजा उत्तानपाद ने सुना कि मेरा बालक ध्रुव घर छोड़ करके जंगल में चला गया। देखो, त्याग में कैसी शक्ति है। ध्रुव जी घर छोड़ करके जंगल चले गए। ध्रुव जी को कल्याण हुआ। अब राजा का भी कल्याण हो रहा है। राजा की अंदर की आंख खुलती है। कहते मैंने यह क्या कर लिया। एक 5 वर्ष का बालक सब कुछ छोड़ करके वन में चला गया, जंगल में चला गया। और मैं एक स्त्री को नहीं छोड़ सका। मैं एक स्त्री को नहीं छोड़ सका। मेरा मन स्त्री में फंस गया। मैं स्त्री का दास बन गया। मेरे जीवन को धिक्कार है। मैंने बड़ा भारी पाप कर लिया। एक महान पतिव्रता स्त्री का मैंने तिरस्कार किया। सुनीति में कोई प्रकार की दोष नहीं थी, लेकिन सुरुचि के बात पर मैंने आ गया और अपने पत्नी को त्याग कर दिया। जय हो। मैं उसका अधीन हो गया। मैं सुनीति का त्याग कर दिया। एक महान पतिव्रता का त्याग करना मेरे से कितनी बड़ी भूल हो गई। राजा को अब अंदर की आंख खुल जाती है। आज राजा को सुनीति प्यारी लगती है। जो पहली पत्नी थी वह प्यारी लगती है। कहती ये तो मेरी भूल हो गई थी। मैंने सुनीति को बंधन करके क्षमा मांगना चाहता हूं। बहुत दिनों के बाद राजा उत्तानपाद सुनीति के घर जाते। सुनीति एकांत में रो रही थी कि मेरे बालक को भूख लगी होगी, मेरे बालक को कौन खिलाएगा, 5 वर्ष का तो है। तभी दासी ने अंदर आकर के कहा जो महाराज आ रहे हैं। सुनीति ने सोचा कभी मेरे घर तो आते नहीं, आज क्यों आ रहे हैं। ऐसा लगता है कि मुझे कुछ और सुनाने के लिए आए हैं। मेरे को डांट लगाएंगे या कुछ भी होगा। हाँ, लेकिन सुनीति घबराई नहीं। सुनीति धैर्य धारण करके धीरे धीरे बाहर आती। आज बात कुछ और हो जाता है। राजा का हृदय पिघल जाता है, परिवर्तन हो जाता है। आज सुरुचि में फंसा हुआ अति कामी उत्तानपाद नहीं है। आज सुनीति उसको प्यारी लग रही है। राजा के हृदय में पश्चाताप है जो मैंने बहुत बड़ी भूल की, मैंने बड़ा भारी पाप किया। एक महान पतिव्रता स्त्री को तिरस्कार कर दिया, अपमान कर दिया। सुनीति बाहर आती है। राजा दौड़ता हुआ उसके समीप आए। कहते सुनीति मुझे क्षमा कर दो। सुनीति कहते आपको क्या हो गया, मेरे लिए तो आप भगवान हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए, मैं आपकी दासी हूं। बहुत दिन के बाद पति पत्नी का मिलन हुआ। कहते सुनीति
तू दासी नहीं है, तू तो देवी है, देवी। मैंने तुम्हारा अपमान किया। राजा के आंख से आंसू निकल गया। मन शुद्ध होता है तो आंख में आंसू आते। कहते मेरा ध्रुव कहाँ है, मेरा बेटा कहाँ है, मैं अपने बालक को देखना चाहता हूं। ध्रुव की गोद में लेने की हमारी इच्छा है। ध्रुव जहां भी हो, चल, दोनों आदमी मिलकर के ले आते। सुनीति समझाती है कि मैंने तो उसको जंगल में भेजा है, वह कहाँ गया मैं जानती तो हूं नहीं। मैं तो सीधा बोला जंगल चले जा, वो तो जंगल गया हुआ है। मेरा एक बालक तो घर में है, उत्तम मेरा बालक तो है। सुनीति की आंख में प्रेम है, सुरुचि के आंखों में प्रेम नहीं थी। कहते मेरा बालक तो उत्तम है, तुम मेरा बालक नहीं हो। किसको कहते? ध्रुव को। किसने कही? सुरुचि ने कही। आज सुनीति कहती है जो उत्तम भी हमारा बालक है, हमारा बेटा है, जबकि है सतोत बेटा। इनके हृदय में और सतोत के हृदय में दोनों में कितना है फर्क बताओ। सुनीति कहते एक बेटा तो है ही ना, एक बालक हमारी सेवा करेगा ना। एक बालक भगवान की शरण में चला गया, मतलब कि जंगल में चला गया। मेरे तो दो बालक हैं, एक बालक तो घर में है। राजा को समझाया, कहते रोना नहीं है, भगवान कृपा करेंगे तो बालक अपने आप घर में आ जाएगा, चिंता मत कर। उधर नारद जी को चिंता हुई, ये ध्रुव मेरा शिष्य है, मेरा शिष्य जमुना जी के किनारे भक्ति करता है, तपस्या करता है, और उसका पिता राजमहल में अति कामी और विलासी जीवन बिताता जा रहा है। ये बात ठीक नहीं है। आप बीमार हो, डॉक्टर दवा दे रही है, आप दवा खाते भी हो और साथ में परहेज नहीं करते हो, जो मर्जी खा लेते हो, तो दवा किस काम का होगा? दवा सूट करेगा? नहीं करेगा। नारद जी ने यही बात सोचे जो लाखों ध्रुव तपस्या कर रहे हैं, ये घर में इसके माता पिता जो है पाप कर रहे, कामी है, उनको भी सुधारना चाहिए, तब ध्रुव का रास्ता अपने आप खुल जाएगा। इसके रास्ते में कोई प्रकार की अवरोध नहीं होना चाहिए। कहने का भाव है, संत जिसको अपनाते हैं ना, उसके कुटुंब को भी अपना लेते, सबको अपना लेते। संत में इतना बड़ा गुण है। संत का मतलब होता है सज्जन व्यक्ति, और कोई एक सज्जन व्यक्ति से आपकी संगत हो जाए तो पूरा परिवार को सुधार देता है। तो ध्रुव जी को एक सज्जन व्यक्ति से सत्संग हो गया, एक बहुत सुंदर संत से संगत हो गया, जो कि पूरे परिवार को सुधार दे। नारद जी को चिंता हुई, राजा को भी अब सुधारना। नारद जी आए, राजा ने कहा मैं अति कामी हूं। नारद जी, संत जी, आप आए हो, मैं तो पापी हूं, अधम हूं। एक स्त्री के कहने से मैंने निर्दोष बालक को तिरस्कार कर दिया। मेरा बालक घर छोड़ करके जंगल में चला गया, अब कब आएगा वो तो भगवान की इच्छा है। हम तो मानव हैं, हम तो भविष्य की बात नहीं जानते।
राजा को सुधारने के लिए नारद जी कहा कि राजा यही तो माया जाल है। राजा ने नारद जी से प्रार्थना करते हैं, तो आप कहो, जो आप कहोगे मैं करूँगा। को मेरा जो है मस्तिष्क काम नहीं करता, क्योंकि मैं तो इतना ही समझता हूँ जो पापी हूँ, अधर्मी हूँ। अब आप ही बताओ इससे बचने का उपाय क्या है। नारद जी राजा को समझाया, कहते जीव जब बिगड़ती है न तो मन बिगड़ जाता है, जीव सुधरती है तो मन भी सुधरता है। तुम्हें 6 महीने तक दूध के ऊपर रहना होगा, तुम्हें 6 महीने तक दूध के ऊपर रहना होगा। अन्न खाना नहीं है, फल नहीं खाना है, मतलब केवल दूध पी करके रहना पड़ेगा। अगर मन को सुधारना है तो 6 महीने तक दूध पी करके ही रहना पड़ेगा, फल ही खाना। और हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस मंत्र का बराबर जाप करना पड़ेगा। नारद जी ने क्या बताए कि दूध पी करके 6 महीना तक रहना है, हरे राम मंत्र का जाप करना है, आपका मन अपने आप सुधर जाए। इस महामंत्र की एक विशेषता है, गुरु किए बिना भी यह मंत्र सफल होता है। और कोई भी मंत्र है किसी गुरु से दीक्षा लेना पड़ेगा तब आप जाप कर सकते हो। ये हरे राम या सीता राम या राजा राम ये कहने में कोई गुरु की आवश्यकता नहीं है। जब आपका मन पवित्र हो जाए उस दिन से प्रतिज्ञा कर लो कि आज से इस मंत्र का जाप करना है, शुरू कर दो, बीच में छोड़ना नहीं, छोड़ोगे तो गया, यही बात है। और उससे अपने आप बुद्धि सुधर जाती है और भगवान में लग्न लग जाता है। दूसरे सभी मंत्र के लिए गुरुद्वारा जाना पड़ता है, गुरु से मंत्र लेना पड़ता है। गुरु भी सिद्ध होना चाहिए। कलयुग में सिद्ध संत जल्दी नहीं मिलते। आप गुरु बनाओगे तो अच्छे गुरु बनाओगे ना। अब किसके हृदय में क्या भावना है आप देखने के लिए तो नहीं जाते, बहुत मुश्किल है गुरु बनाना। इसे इस मंत्र का जाप करो, और इस मंत्र को अगर जाप करना प्रारंभ कर दिए तो कोई गुरु की आवश्यकता है ही नहीं। ये सच्चे मन से नहीं करोगे तब तो नहीं, तब तो गुरु के पास जाना ही पड़ेगा, बिना गुरु से उद्धार होगा ही नहीं। जिस तरह से माता और पिता है उसी तरह गुरु है, बिना गुरु से ज्ञान नहीं हो सकता। जो सिद्ध महात्मा है वे गुफाओं में छिप गए। कलयुग का प्रभाव बहुत बढ़ गया, यह उन्हें सहन नहीं होता है। कहते दूसरे सभी मंत्र गुरुद्वारा लेने पड़ते हैं। जो गुरु 12 करोड़ जप करे, जो गुरु 12 करोड़ जप करे वह मंत्र देने का अधिकारी है। ये भी ध्यान में देना, आज की कथा में शेयर करना। अपना जनजीवन में 12 करोड़ मंत्र जाप होना चाहिए। चाहे आप राम को या सीताराम या हरे राम कोई भी करना है, कुछ भी है 12 करोड़, तब फिर इस संसार में नहीं आना पड़ेगा। सारे काम छोड़ के ध्रुव जी महाराज जैसे 12 करोड़ मंत्र को जाप करेंगे तो फिर संसार में नहीं आना पड़ेगा, वैकुंठ धाम को चले जाओगे। अगर इससे कम करेंगे तो स्वर्ग जाएंगे। ये बात नहीं है जो नहीं कुछ होगा नरक चले जाएंगे, ऐसी बात नहीं है। इससे कम करेंगे तो स्वर्ग जाएंगे और स्वर्ग से फिर वापस आना पड़ेगा।
अगर इसी जनजीवन में 12 करोड़ कर लिया तो फिर इस संसार में आना नहीं पड़ेगा। ये माना ये 84 लाख का चक्कर नहीं होगा, ये ध्यान में देना। और थोड़ा अगर कष्ट कर ले, अगर राम 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 कहते हो तो 12 करोड़ कोई बड़ी बात नहीं। 2 घंटा में कितना बड़ा मंत्र हो, बहुत मंत्र हो जाएगा। क्योंकि आप जानते हैं 24 घंटा में 21,600 बार सांस लेते हैं। ये सांस जो है 21,600 बार। अब प्रत्येक श्वास में भगवान का नाम होना चाहिए, तो प्रत्येक श्वास में तो हम नहीं ले सकते हैं, संभव है नहीं। अगर प्रत्येक सांस में लेते हैं तो बड़ा मंत्र भी जाप कर सकते हैं और छोटा भी कर सकते हैं, ठीक है ना। अगर उतना समय नहीं देते हो तो अगर एक आसन पर 2 घंटा बैठ जाएंगे और केवल राम 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 कहते रहेंगे तो 21,000 आसानी से हो जाएंगे, है कि नहीं। तो छोटा मंत्र लो, उन भगवान का ध्यान करो और 21,600 इस तरह से 100 वर्ष की आयु है। आप डिवाइड करेंगे, बंटवारा करेंगे तो 12 करोड़ हो जाएगा। आप देखो 21,600 पर डे, और उसके हिसाब से अपनी आयु को बंटवारा कर दो और उतना मंत्र का जाप आप छोटा कर लीजिए। छोटा मंत्र को लेकर के बैठ जाइए राम राम का करके, तो अपने आप अब हो जाएगा आयु के बराबर। तब जो है फिर संसार में आना नहीं पड़ेगा। तो आज की कथा यही तक रही। इस बात को शेयर करना जो प्रत्येक जीव को 21,600 बार सांस लेते हैं, प्रत्येक सांस में भगवान का नाम होना चाहिए। फिर इसको हम विस्तार से बतलाएंगे कल, ठीक है ना। आज की कथा यही तक रही। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय।